जय फिलहाल दोस्तों। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज से हम लोग हमारा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम है द फिलानियन लाइफ लेसन, उसका आज से हम प्रैक्टिकली आगाज कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो ट्रेनर रहेंगे वो आपके और हमारे बीच के ही रहेंगे। और उसी सिस्टम के तहत आज हमारे पहले ट्रेनर है ओडिशा से क्राउन डायरेक्टर मिस्टर तपन कुमार परिदा जी, जो आज पेशेंस इज द अल्टीमेट की टू सक्सेस, धैर्य ही अल्टीमेट सक्सेस की एक चाबी है, वो विषय के ऊपर, वो सब्जेक्ट के ऊपर अपना फर्स्ट ट्रेनिंग देंगे। हमारे फर्स्ट ट्रेनर तपन कुमार परिदा अपने प्रेजेंटेशन के साथ स्टार्ट है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और मैं उनको आगे के प्रेजेंटेशन के लिए उनको इनवाइट करना चाहूंगा। आप लोगों की जोरदार तालियां होनी चाहिए और साथ में ही आपके ग्रीटिंग्स भी हमारी द फिलानियन लाइफ लेसन के लिए ग्रीटिंग्स भी चैट बॉक्स में आने चाहिए। थैंक यू सो मच सर। यस, बाकी के सब लोग म्यूट कर दीजिए, सिर्फ तपन कुमार परिदा जी का ही वॉइस आना चाहिए। यस यस तपन जी, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। जय जगन्नाथ, जय फिलान। माई सेल्फ तपन कुमार परिदा। मैं बिलोंग करता हूँ पूरी जगन्नाथ धाम उड़ीसा से। आज से करीबन 3 साल पहले मैंने डिसीजन लिया था कि फिलान के साथ जुड़ के काम करना है। तो करीबन 3 साल मेरा बीत गया इस कंपनी में। तो आज जो भी मैं सारे सक्सेस हूँ, मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा कि जो सीएमडी सर ने इतना अच्छा प्लान दिया है, तो उनको तो मैं पहले धन्यवाद दूंगा कि हम जितने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो सभी का भविष्य यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि ग्रेट प्लान है, ग्रेट प्रोडक्ट का है। और उसके साथ मेरे जो ऑफलाइन है, जितने सारे ऑफलाइन और डाउनलाइन, मैं सभी को भी धन्यवाद दूंगा कि उनके वजह से ही मैं आज जो भी हूँ, उनके वजह से। तो ऐसा है कि मेरा जन्म 1990 को हुआ। कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो पढ़ाई ज्यादा तो नहीं हुआ, फिर भी एजुकेशन के बारे में बोलूँ तो जस्ट 12वीं के बाद मैंने मैकेनिकल कोर्स किया था। तो उसके बाद मैंने जेसीबी इंडिया लिमिटेड में पुणे में 2 साल ट्रेनिंग लिया है मैकेनिकल के ऊपर। और उसके बाद मुझे मौका मिला था गुजरात दहेज में रिलायंस पेट्रोकेमिकल में, जो कि मैंने 2 साल एडमिशन सुपरवाइजर वहां पे किया था। तो उसके बाद मुझे मौका मिला था डायरेक्ट सेलिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसके बाद मुझे मौका मिला था। तो ऐसा है कि मैं जस्ट छुट्टी पे आया था मार्च 1 तारीख 2015। तो 2015 से मैं आज तक करीबन 7 साल नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ा हूँ। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि मैं छुट्टी पे आया था मेरे घर को। तो मेरे घर के सामने 2 व्यक्ति थे। जो 2 व्यक्ति थे, मुझे देख के वो मुस्कुरा रहे थे, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं जब उनके पास गया तो देखो, हम लोग अभी यहाँ पे बहुत सारे लीडर है, मतलब किसी को अप्रोचिंग करना, किसी को कन्विंस करना, ये सब हम हमसे नहीं हो पा रहा है। मतलब बहुत सारे लीडर हो पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लीडर जो है कि मैं मतलब बोल रहे हैं कि हम लोग से ये कन्विंस होना, ये अप्रोचिंग लोगों से होना, ये नहीं हो पा रहा है। वो जो 2 व्यक्ति थे, वो मेरे को कैसे अप्रोच किए, मेरे को कैसे कन्विंस किए, मतलब बिना कंपनी का नाम बोले ही वो मुझे उनके कंपनी में जुड़ लिए। उसका एक टेक्निक में देता हूँ। वो दोनों मुझे बोले कि ऐसा कि आप सर क्या करते हो। मैं बोला कि सर मैं जॉब करता हूँ। तो उसके बाद मैं उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप क्या करते हो यहाँ पे कैसे। तो उन उन दोनों का ये आंसर था कि हम लोग एक फार्मास्यूटिकल आयुर्वेदिक कंपनी में काम कर रहे हैं, और जो कि सारे गांव में हम लोग को अवेयरनेस कर रहे हैं। मैं बोला अच्छी बात है। तो उसके बाद उन्होंने उनका ऑफिस को बुलाया कि हम लोग का यहाँ पे 15 किलोमीटर के दूर में एक ऑफिस है, आप तो छुट्टी पे आए हैं, अगर आपको टाइम होगा तो आके थोड़ा देख लेना हम लोग का हेल्थ केयर का जो प्रोडक्ट है, तो आप थोड़ा देख लेना। तो मैं गया था उस ऑफिस में, उन लोगों का प्रोडक्ट देखा, उसके साथ प्लान भी थोड़ा बहुत दिखाए मुझे, जो कि मैं स्टार्टिंग से डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कुछ नॉलेज नहीं था, तो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया। लेकिन प्रोडक्ट अच्छा था, मैं उसको लेके आया, यूज किया। फिर 15 दिन के बाद उन्होंने मुझे एक दूसरा उनका ये बड़ा मीटिंग हो रहा था, बड़ा सेमिनार हो रहा था, तो वहां मुझे बुलाया। तो बुलाने के बाद मैंने देखा वहां पे जो होस्ट कर रहा था, जो ट्रेनिंग दे रहे थे, तो वो ऐसा कुछ बोल रहे थे कि मेरा बैकग्राउंड है, मैं ट्यूशन टीचर, लेकिन अभी करीबन मैं 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, और मेरा जो अभी इनकम है 9 लाख के ऊपर, और मेरे पास ऑडी Q7 था। तो उस दिन मैं मतलब क्या उसे बोले, उसी दिन से मैं इंस्पायर हूँ
नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो मैं सच में जाके बाहर देखा एक्चुअली ऑडी Q7 है क्या नहीं, झूठ तो नहीं बोला है ना। तो मैं जाके बाहर देखा, उसके पास ऑलरेडी ऑडी Q7 था। तो उसके बाद मैंने वापस आ गया गुजरात। गुजरात आके करीबन जून महीना तक मैंने काम किया। लेकिन जिसका दिमाग में जो कि बड़ा ड्रीम होगा ना, वो कभी उसको कोई भी नौकरी दे दो या कुछ भी दे दो, वो नहीं करेगा। क्योंकि एक बार माइंडसेट होने के बाद कोई भी बंदा जितना बड़ा अमाउंट का उसे नौकरी दे दो वो करेगा ही नहीं। तो मैंने जुलाई महीना 2015 से फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ा रहा। तो करीबन वहां पे 3 साल से 3.5 साल तक मैंने काम किया। लेकिन मैं देखा कि मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है। ग्रोथ ना होने का कारण भी बहुत था, जो कि उनका प्लान। तो जो पिछला कंपनी में मैंने काम किया था, वो प्लान में मैं करीबन 3.5 साल तक काम किया, लेकिन 20,000 के ऊपर गया ही नहीं। मैं पूरा फ्रस्ट्रेशन में आ गया। उस दौरान मेरा शादी हो गया। 2018 जुलाई 15 को मेरा शादी हो गया। होने के बाद तो 4 महीना तक मैंने काम किया। फिर भी मैंने माइंडसेट किया कि नहीं, मैं फिर से वापस चली जाऊं नौकरी में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भरोसा मेरा उड़ गया था। देखिए, बहुत सारा तो कंपनी आता है, लेकिन अभी फिनलैंड के जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, जो भी आज के वर्ल्ड में जितने सारे कंपनी है ना, किसी का भी आप प्लान एक बार भी जाके देख लो, कोई बात नहीं। लेकिन फिनलैंड जैसा प्लान अभी तक लॉन्च हुआ ही नहीं, कि आगे भी जाके लॉन्च नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास खुद का प्रोडक्ट ही नहीं है पहली बार। तो ऐसा है कि मैंने कम से कम शादी के बाद कम से कम 1 साल तक घर में बैठ गया, क्योंकि वो जो पुराना मेरा नौकरी था वहां पे वैकेंसी नहीं था। तो मैं वहां जा नहीं पाया। तो मैंने माइंड सेट किया कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं करना है, कुछ तो कुछ मैं कर लूंगा नौकरी। तो ऐसा है कि एक दिन एक माइक्रो फाइनेंस का कंपनी में मुझे जॉब मिलने वाला था। उससे पहले मेरे जो ऑफलाइन है युधिष्ठिर दलाई, उनके वजह से मैं आज जो भी हूँ सर, उनके वजह से। और मेरा सपोर्टेड ऑफलाइन है राकेश राउतरे सर, सपोर्टेड ऑफलाइन, और बाकी सारे डाउनलाइन। तो उन्होंने मुझे बुलाया था जुलाई 15 2019 को। तो उस दिन मेरा मतलब एनिवर्सरी था, पहला एनिवर्सरी था, फर्स्ट एनिवर्सरी। मैं अपनी पत्नी के साथ गया था घूमने के लिए भुवनेश्वर। तो उस दिन वो फॉलोअप ले रहे थे, मुझे बुलाए और उनका प्लान देखा। प्लान देखने के बाद, क्योंकि जिसका दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग है, अगर उसके पास अगर कोई अच्छा वाला प्लान आए तो 100% वो करेगा। क्योंकि पिछले कंपनी में मैं नॉलेज लिया हूँ, इनकम जो भी लिया हूँ थोड़ा बहुत लिया हूँ। मैं किसी का कंपनी को बुरा नहीं कहना है। आज अभी तक भी आपने जो सारे कंपनी में काम किए होंगे, किसी को बुरा नहीं कहना है, क्योंकि वहां से भी मैंने बहुत सारा एजुकेशन लिया है, बहुत सारा ट्रेनिंग लिया है। तो ऐसा है कि जुलाई 15 2019 मेरा पहली एनिवर्सरी था, और उसी दिन ही मैंने डिसीजन लिया और ज्वाइनिंग किया। ठीक उसके अगले दिन मुझे ज्वाइन करना था एक जॉब में, माइक्रो फाइनेंस में। लेकिन मैं डिसीजन लिया इसमें ना, फिनलैंड हर्बोमेडिक्स में। तो उस दौरान जो मेरा पिछले कंपनी था, उसमें से करीबन 90% जो लीडर्स थे वो नहीं आए इस कंपनी में, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था। तो स्टार्टिंग में हम लोग जो भी सारे पेशेंट्स के साथ हम लोगों ने काम किया है, जितने सारे हम लोग फाउंडर हैं, तो उन लोगों को पता है, सभी लीडर को, कि हम लोग ने स्टार्टिंग में 21 प्रोडक्ट्स लेके ही काम किया था। जब 21 प्रोडक्ट लेके काम किया था, तो उसी वजह से मेरे दूसरे कंपनी का 90% लोग विश्वास नहीं आया। 10% लोग आए, और कुछ नया लोगों को मैंने लेके काम किया। तो पहले जो जुलाई 15 में मैं ज्वाइनिंग करके 15 दिन काम किया, उस महीना का 15 दिन का इनकम सिर्फ 24 रुपया आया था। ठीक अगले महीना आया था कम से कम 17,000, उसके अगले महीना 24,000, और उसके अगले महीना करीबन 31,000 तक आया था। और 5 महीना यानी कि साढ़े चार महीना में मैंने डायमंड कंप्लीट किया, और उस महीना का चेक था मेरा 54,000। 50,000 के ऊपर मैं इनकम ले रहा था जस्ट इस कंपनी में जुड़ने के बाद, 4.5 महीना के बाद। मैं वही सोच रहा हूँ सर, अगर मैं उस कंपनी में 3.5 साल तक काम किया, 20,000 के ऊपर गया ही नहीं, और मैंने भी शादी भी जो किया था ना, ससुर वालों को मैं झूठ बोल दिया था कि मेरा इतना आ रहा है। तो उस वजह से भी जो भी है शादी तो हो गया, लेकिन इनकम नहीं था, और बहुत डिप्रेशन में चला गया था। चलो अच्छा है कि मुझे आज मैं अगर जिंदा हूं तो सिर्फ फिनलैंड हर्बोमेडिक्स के माध्यम से। और उस दौरान ऐसा हुआ कि देखिए सर, अभी इनकम तो बात सही है, मैं अभी बता रहा हूँ कि हर किसी का, आज जितने भी सारे लोग देख रहे हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है।
तो वही वैल्यू के हिसाब से वो बंदा नौकरी या कुछ मतलब करता है, कहीं पे भी नौकरी करता है, कुछ भी करता है। जैसे कि आपका अगर वैल्यू में बोलूं तो आपका पहला वैल्यू है एजुकेशन। एक बंदे को एजुकेशन के हिसाब से ही उसको इनकम मिलता है। नहीं तो दूसरा है कि एक्सपीरियंस। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जस्ट 12वीं पढ़ के उसके बाद जस्ट मैकेनिकल कोर्स करके आपके एरिया में कितना बच्चे आप घूम रहे हैं, बताओ। कितना लोग, कितना बच्चे हैं, कितना स्टूडेंट हैं जो कि आज के डेट में नौकरी कर रहे हैं और इनकम ले रहे हैं 1 लाख। मेरा हाईएस्ट इनकम है 95,000। सोचो, जस्ट मैकेनिकल कोर्स जिसने भी किए हैं वो ज्यादा से ज्यादा 20,000 या करीबन, अगर इंजीनियर ड्राइंग उनके पास अच्छा होगा नॉलेज, तो करीबन 30,000 तक जा पाएंगे, लेकिन 1 लाख नहीं जा पाएंगे। तो 20,000 का सोचो और 1 लाख का सोचो, यानी कि मेरा जो वैल्यू है हिलन हर्बोमेटिक्स ने 5 गुना कर दिया है। ये 5 गुना नहीं, ये 100 गुना भी होगा आगे, मैं इतना बता रहा हूँ। अगर आप लोग पेशेंस के साथ यहाँ पे काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, तब जाके आप यहाँ पे सक्सेस बनोगे। तो ऐसा है कि हम लोग ने जो जुलाई 15 में काम स्टार्ट किया 2019 में, उसके बाद 2020 में मार्च को आ गया कोरोना। यानी कि हम लोगों ने 2 साल कोरोना को देखा है। अगर देखेगा तो काम सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है अच्छा तरीके से, 1 साल सिर्फ अच्छा तरीके से काम हुआ है अच्छा से, नहीं तो बाकी 2 साल हम लोगों ने कोरोना देखा। फिर भी कोरोना के टाइम में जो सारे बंदे फिल्म पे जुड़े थे उन लोगों का इनकम था, ये मैं बता रहा हूँ। तो उसी के बाद हम लोग चलते हैं सर स्लाइड पे। प्लीज सर, स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। तो एक्चुअली पेशेंस क्या है हम लोग को सीखना पड़ेगा। कहाँ से? ना, जापान से। तो जापान का ये जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सभी को पता है। अगस्त 1945 को ऐसा हुआ था कि 2 एटॉमिक बम गिरा था हिरोशिमा नागासाकी में, 6 अगस्त और 9 अगस्त। तो वहां पे मतलब ऐसा हुआ था कि वहां पे सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जो कि नेचुरल रिसोर्सेस उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था जो बम के पड़ने से। तो वहां पे ऐसा कुछ नुकसान हुआ था, जैसे कि हिरोशिमा में 20,000 सोल्जर मरे थे और 1,26,000 तक सिविलियन मरे थे। और नागासाकी में अगर आंकड़ा देखेंगे तो ये 5 गुना लोग होंगे। ओके, तो इसी हिसाब से उन लोगों ने, अगर देखो आज का डेट में सभी लोग क्या करते हैं ना, किसी से अगर झगड़ा हो जाता है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो झगड़ा हो जाता है ना, वो लोग क्या करते हैं ना, उसी के पीछे रेवेंज लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। मतलब रेवेंज ही उनका पहला लक्ष्य होता है, लेकिन आगे कैसे बढ़ना वो लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए मैं ये टॉपिक आपके पास रखा कि जापान से हम लोग को बहुत सारा पेशेंस और बहुत सारा कुछ सीखना चाहिए। उनके जो नुकसान तो हो गया, वापस फिर युद्ध करने से क्या वो नुकसान मतलब वापस आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो उसी वजह से उन लोगों ने क्या किया ना, उनके सारे जितने सारे गवर्नमेंट थे और बाकी उद्योगपति, शिल्पपति, ये सभी लोग एकत्रित हुए। एकत्रित होने बाद उन लोगों ने माइंडसेट किया सिर्फ एक सिंगुलर फोकस बिजनेस के ऊपर। उन लोगों ने माइंडसेट किया कि हम लोग जो भी कोई चीज के ऊपर काम करेंगे उसको 10 साल के अंदर 1 नंबर बनाना है। तो उनका एक सिंगुलर फोकस रह गया। जैसे कि उन लोगों ने 1950 को स्टार्ट किया टेक्सटाइल के ऊपर, कपड़ा के ऊपर, और 1960 के अंदर वो नंबर 1 बन गए। तो 1960 से लेके जो स्टार्ट किया स्टील के ऊपर, तो उनका फोकस ओनली स्टील के ऊपर रहा और उसमें भी वो नंबर 1 बन गए। और 1970 से जब आया ऑटोमोबाइल्स का जमाना, तो उस टाइम में भी वो लोग वर्ल्ड में नंबर 1 थे। तो उसके बाद जब जमाना आया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर का, तो उस टाइम में भी 1980 से वो 90 तक उसमें भी वो नंबर 1 बने। तो इसका वजह था क्या ना, उनका जो पेशेंस के साथ उन्होंने सिंगुलर फोकस बनाया बिजनेस के ऊपर। और मैं अभी से आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो हुआ है, कि होगा भी शायद। तो हर टाइम याद रखना कि रेवेंज लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जो सफलता है ना, सफलता ही वो रेवेंज हो गया। ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि यार मेरा भाग्य ही खराब है, मेरा कुंडली ही खराब है। मैं इतना बता देता हूँ सर, आपका तो कुंडली खराब है, लेकिन जो बंदा आपके साथ जुड़ेगा वो उसका तो कुंडली खराब नहीं है ना। तो आज से ये शब्द यूज नहीं करना है कि मेरा भाग्य खराब है, मेरा कुंडली खराब है। राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड चलिए सर प्लीज।
तो ऐसा है कि नेक्स्ट सर स्लाइड प्लीज सर। ओके, अभी डेस्टिनेशन प्रीवियस सर, प्रीवियस। ओके, डेस्टिनेशन के ऊपर मैं अगर बोलूंगा कि एक बंदा है, मैं उसी के ऊपर ये चीज बताया कि डेस्टिनेशन उन्होंने, मतलब एक बंदा था मेरा जो कि बहुत ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा है मेरा पहचान का। तो वो कोई कोई एक्स कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन मैं तब फिलान पे काम कर रहा था। तो मैं जब उसको प्लान दिखाने गया तो ऐसा वो कमेंट मारा मुझे कि मैं सबसे बड़ा कंपनी में हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक ओडिया में डायलॉग बताया, लेकिन उसको भी मैं हिंदी में आपको बताऊंगा कि घोड़ा दौड़ दौड़ जो उठी, हाथी पाहुल पकेले से उठी। इसका मतलब है कि घोड़ा दौड़ दौड़ के जो भी डेस्टिनेशन में पहुंचेगा, हाथी चल चल के भी वो डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। ये किसने बताया मुझे पता नहीं, लेकिन ये संपूर्ण मेरे हिसाब से गलत है। मैं इसको गलत प्रूफ करूंगा। कैसे? कि देखो सर, आपका कोई ड्रीम है, कोई डेस्टिनेशन है जो कि आप पाना चाहते हैं। अगर उसको आपने 1 साल में पा लिया, ठीक है, अगर वही डेस्टिनेशन दूसरे के कंपनी में जो कि आपको 5 साल लग रहा है, तो वो क्या सही है? यानी कि अगर इसका देखिए, सिंपल से मैं बता देता हूं। अगर घोड़ा दौड़ के जाके उसका डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है, तो हाथी जाके पीछे में जाके पहुंचता है, बहुत दिन के बाद पहुंचता है, तो उसका अंदर जो गैप है, जो टाइम है, वो बचा कि नहीं सर? उस टाइम में वो दूसरा के डेस्टिनेशन को जा पाएगा कि नहीं? तो ऐसा है कि बहुत सारे लीडर ऐसा करते हैं कि कुछ घमंड के वजह से उन लोग नहीं आते हैं। चलो कोई बात नहीं, वो अगले बार जरूर आएंगे। तो ये ऐसा है कि हम लोग का प्लान ऐसा डिजाइन है कि यहाँ पे आप अगर 100 मंजिला को जाना चाहते हैं, आपके पास सीढ़ी है, आपके पास लिफ्ट है, तो कुछ लीडर क्या करते हैं ना, सीढ़ी को अपनाते हैं। लेकिन जो दिमाग लगाते हैं, जो मतलब ऑफलाइन के ऊपर भरोसा करते हैं, वो हमेशा लिफ्ट से ही जाएंगे। और फिलहाल एक लिफ्ट है, आप 100 मंजिला जाना चाहते हैं या 200 मंजिला जाना चाहते हैं, वो 100% आप खाली वो लिफ्ट में बैठ जाओ, वहां तक पहुंच जाओगे। ओके, तो इसके बाद सर नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। अच्छा, स्ट्रेंजर बिजनेस। ये स्ट्रेंजर बिजनेस के ऊपर मैं इसलिए ये स्लाइड रखा क्योंकि इसके ऊपर तो ऑलरेडी एक पार्ट सर ने बना लिए हैं। फिर भी आप लोग सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में घुस गया तो यहाँ पे आके ना मेरे जितना पहचान है उन लोगों से मैं काम करवा लूंगा। ये सर पूरा सोचना ही गलत है, क्योंकि पहचान लोग वाले कभी भी काम नहीं करते हैं ठीक से। अगर आप भी जाएंगे ना तो भी अच्छे बिजनेस नहीं देंगे। और मेरे यहाँ पे मैं करीबन 10 स्पॉन्सर लेके मैं काम कर रहा हूँ। यानी कि इसमें बहुत सारे जो स्पॉन्सर है वो स्ट्रेंजर लोग हैं, मैं उनको जानता ही नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा ना, बहुत सारे आपको मोटिवेशन वीडियो बनाइए। जो भी पोस्ट आ रहा है ना, बहुत सारा सोशल मीडिया है यहाँ पे, जैसे आपके सामने है फेसबुक, यूट्यूब में अच्छा वीडियो बनाओ, ठीक है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, और अपना ट्विटर है, सब कुछ है यहाँ पे। तो इसके माध्यम से मैंने इसको अच्छी तरीके से मैंने यूज करना सीख लिया। और वहां बहुत सारे कुछ लीडर भी जो सोशल मीडिया पे मेरे साथ है, वो भी, उनका भी मैं देख रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं। तो ऐसा है कि स्ट्रेंजर बिजनेस एक्चुअली कैसे किया जाता है, उसका भी एक टेक्निक जो कि मैं 7 साल का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने फिलहाल पे स्ट्रेंजर टीम कैसे निकाला उसके ऊपर मैं बताता हूँ। तो पहले तो मैं बताता हूँ, अभी जो मेरे साथ रंजीत खंडवाल सर हैं, तो वो टीम फेसबुक से ही मेरे साथ जुड़ा है। उनका कोई ऑफलाइन था जो कि फेसबुक में मुझे फोन किया, उनके पास गया, प्लान दिखाने के बाद अभी भी आज तक मेरे साथ 2 से 2.5 साल वो काम कर रहे हैं। अच्छा, कल एक फोटो गया था कोर कमिटी में और सभी ग्रुप में मैंने भेजा था कि एक एक्स कंपनी का बहुत सारे अच्छे ऐसे पोटेंशियल लोग हैं, जो डॉक्टर टाइप के लोग हैं, वो कन्वर्ट हुए फिलान पे। उसमें से एक वेटनरी डॉक्टर थे जो कि सूर्य सर, उन्होंने मेरे यूट्यूब में कुछ वेटनरी का मैंने वीडियो भेजा था, वो देख के वो मुझे बुला लिए कि सर मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना इतना महंगा है, वो लोगों को देने में तकलीफ होता है। प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन बहुत महंगा है। और मैं जैसे डॉक्टर हूँ वेटनरी का, मैं आपके 3 प्रोडक्ट देखा जो हम लोग के पास है, मिल्कोरिच और मास्टाफिल, उसके साथ कैल्शियम। तो वो उसका मैंने देखा कि वो बहुत बड़ा उसका रिजल्ट है, मैंने आपका यूट्यूब में देखा, आप आ जाओ। तो मैं गया, उनके पास गया, उनके साथ
बात करने के बाद उनका टोटली टीम अभी कन्वर्ट हो गई फिलान पे, सोचिए। तो ये होता है एक्चुअली स्ट्रेंजर बिजनेस। अभी देखिए, मैंने डॉक्टर भवानी सर मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि एक लाइफ कोच और बिजनेस कोच हैं, तो ट्रेनर हैं। तो डॉक्टर भवानी सर, उनको मैंने कैसे लाया था, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, आपको भी थोड़ा बहुत इसमें सीख मिलेगा कैसे अप्रोचिंग किया जाता है बिना कंपनी का नाम बोले। तो उन्होंने मेरा बहन का एसी खरीदने में गया था, तो वहां पे ये वो जो मालिक है ना शोरूम का, उनको वो डायबिटीज केयर का कुछ जूस दे रहे थे, उनका कंपनी का। तो मैं देखने के बाद मैं नेटवर्कर हूँ यार, मैं देखने से ही पता कर दूंगा कौन सा फार्मा का कंपनी है, कौन सा नेटवर्क का कंपनी है। मैंने देख लिया, वहां पे कैच कर लिया। तो मैं देखने के बाद उनको बोला, सर सर मैं भी एक फार्मा कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। आप अगर थोड़ा मुझे फोन नंबर देंगे तो मैं वापस कभी आपके टाइम शेड्यूल निकाल के आपको मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने मुझे नंबर दिए थे। नंबर देने के बाद उसके अगले दिन मैंने फोन किया और उन्होंने भी मुझे शाम को बुला लिया। शाम को बुलाने के बाद हम लोग का जो प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट पार्ट पूरा उनको दिखाया, कैलकुलेशन स्ट्रक्चर जो भी है इनकम में उनको दिखाया, और उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट किया। आज के डेट में अच्छा काम कर रहे हैं। ये होता है स्ट्रेंजर बिजनेस, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि मैं मेरे पहचान का कोई लेके आके फिलहाल पे बड़ा बिजनेस कर लूंगा, ये संभव नहीं है सर। और स्ट्रेंजर लोग ही ज्यादा बिजनेस यहाँ पे करते हैं। तो चलते हैं सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमेशा स्ट्रेंजर बिजनेस का ही प्लानिंग कीजिए। अच्छा, ऐसा है कि वंस ए मैन मेड टू गॉड एंड क्वेश्चन हिम। हम लोग क्या कहते हैं ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो भगवान को दोष ही देते हैं। हाँ, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ठीक है। देखिए, भगवान जो है ना, अपॉर्चुनिटी वो आपको डायरेक्ट नहीं देते हैं, किसी के माध्यम से देते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ, एक 40 के ऊपर का एक आदमी है, व्यक्ति है, जो कि उसका अचानक डेथ हो जाता है। तो डेथ होने के बाद वो अच्छा काम किया है, इसलिए भगवान पास तुरंत चला गया कि मैं ये मेरा आपने मुझे क्यों इतना जल्दी ऊपर उठा लिया। तो जब भगवान को क्वेश्चन करता है, भगवान भी देखो, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन नहीं है कि जो भगवान के पास है अभी तक मतलब उसका कुछ आंसर नहीं होगा। 100% उनके पास ये आंसर है। तो उन्होंने बोला, ठीक है, मुझे तो आपने ले आया इतना जल्दी, फिर भी मुझे सक्सेस बना के लेके आना चाहिए था। कम से कम मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग होता, मैं अगर मर गया होता तो मेरा कम से कम मेरा बीबी बच्चे, वो कम से कम उनके पास कुछ इनकम गया होता। अभी वो भी अनाथ हो गए, मेरे को आपने उठा लिया, अभी क्या करूं, आपने क्यों मतलब पूरा का पूरा उनके ऊपर दोष दे दिया। तो भगवान ने ऐसा किया कि उनका एक थिएटर है, तो उन्होंने उनका एक थिएटर को लेके गए और वहां पे कुछ लोगों का फोटो दिखाया। पहले तो दिखाया कि धीरू भाई अंबानी, उसके बाद दिखाया अमिताभ बच्चन, टाटा रतन, ये सब लोगों का फोटो दिखाया। तो ये व्यक्ति बोला कि मुझे ये फोटो क्यों दिखा रहे हैं, ना ये लोग सक्सेस है ना। हाँ, मैं जानता हूँ ये लोग भी सक्सेस है, तो ठीक है, मैं तुमको दूसरा फोटो दिखाता हूँ। तो दूसरा कुछ ऐसा था। तो दूसरा स्लाइड जब चला तो ऐसा फोटो आया कि वहां पे फोटो था भरत भाई छत्रले सर का, सुखेन दास जी का, नीनर सर का, युधिष्ठिर दलाई सर का, राकेश सर का। तो ये सब फोटो दिखाने के बाद भगवान उनसे पूछते हैं कि ये सब लोग को पहचानते हो ना। हाँ, पहचानते हो ना। तो उसका कुछ एक वीडियो क्लिप दिखाया कि वो क्लिप में वो ताली मार रहा है, ताली मार के मतलब उत्साहित कर रहा है, और वो ट्रेनिंग था किसका, फिलहाल होरोमेडिक्स का। तब भगवान ने उससे क्वेश्चन पूछा, तुमने फिलहाल मीटिंग में गया था, ताली भी मारा और सभी सक्सेस स्टोरी सुना, सभी लोगों को आंखों के सामने में देखा, फिर भी उसमें तुम ज्वाइनिंग किया था। उसने बोला कि नहीं ज्वाइनिंग किया था ना, सक्सेस कैसे मिलेगी, ना तुमने ज्वाइनिंग किया था, ना प्रोडक्ट कुछ यूज किया था, ना किसी को रेफर दिया था, ना किसी को प्लान दिखाया था, ना नेम लिस्ट बनाया था, ना किसी को फॉलोअप किया था, ना टीम वर्क किया था। तो कैसे होगा आपका सक्सेस, नहीं होगा। आपके सामने में सक्सेस लोग है, उनको देख रहे हो, फिर भी आप ठीक तरीका से काम नहीं कर रहे हो, उसमें ज्वाइनिंग नहीं हो रहे हो, तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगा। तो ये था, ये आंसर सुनने के बाद वो आदमी अभी कुछ भी नहीं बोला। तो ऐसा है कि हम लोग डिसीजन जो लेते हैं ना, वो डिसीजन 100% लेना चाहिए कि मैं भी एक साथ
मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे एजुकेशन ज्यादा नो ना हो के भी फिर भी इस कंपनी में वो ट्रेनिंग मीटिंग के साथ 1 लाख कमा रहा हूँ। आज 1 लाख कमा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता टीम बढ़ेगा, 5 लाख भी हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद सर नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं फिर। कोई व्यक्ति यहाँ पे अनम्यूट है, थोड़ा उनको म्यूट कर दीजिए। अगर कोई अनम्यूट है तो वो सब म्यूट हो जाइए जहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसा है कि ये स्लाइड में ऐसा लिखा गया है, वार कैन बी ओन बाय द कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल वॉरियर्स, नॉट ए सिंगल वन। तो जो वार जीता जाता है ना, वो सभी लोगों को लेके ही जीता जाता है। एक वार में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि तलवारधारी होते हैं, कोई धनुर्धारी होते हैं, कोई भालाधारी होते हैं, ठीक है, कोई हाथी में आता है, कोई घोड़ा में आता है, कोई चल के भी आक्रमण करते हैं, तभी जाके जो कि युद्ध जीता जाता है। ऐसा है कि हम लोग का सोच है ना, पूरा एक टीम प्लेयर बनना चाहिए। अगर आप एक साथ ये एक सामूहिक काम है, ठीक है, अकेला आदमी कुछ भी नहीं यहाँ पे कर सकता है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हो, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हो, तो आपके जो बीच में कुछ स्पॉन्सर आएंगे, फ्रंट लाइनर आएंगे, वो अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, बहुत सारे बहुत भी अच्छे होंगे। तो सभी को लेके ही हमको आगे जाना है, और हम लोग का सोच एक ही होना चाहिए कि ऐसा है। उसके ऊपर एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि एक पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है, तो मतलब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, तो एक कैच आया, तो 2 बंदे इंडिया से गए उसको कैच पकड़ने के लिए। और उन लोगों का अगर दिमाग में ऐसा सोच होगा कि हम लोग ये कैच, मैं अगर ये कैच पकड़ लूं तो मेरा काउंट बढ़ जाएगा, मेरे को इनाम मिलेगा, तो वो कैच क्या होगा ना, बीच में ही गिर जाएगा। अगर सभी का दिमाग होगा, वो दोनों का दिमाग होगा कि यार हमको टीम को जिताना है, हमको फिलहाल को जिताना है, पूरी इंडिया को जिताना है, तभी जाके सर एक बड़ा टीम बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये था कि हर टाइम आपको एक टीम प्लेयर बनना पड़ेगा और सभी डाउनलाइन को हेल्प करना पड़ेगा। एक साथ आप होके ही ये वार जीत सकते हैं और सक्सेस बन सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। तो नेक्स्ट स्लाइड ऐसा है कि बहुत सारे लीडर क्या करते हैं ना, हमेशा ये बोलते रहते थे कि मेरा डाउनलाइन ऐसा हो गया, मेरा डाउनलाइन तो अच्छा नहीं है, स्मार्ट नहीं है, वो नहीं है। मैं एक सच्ची बात, रियल बात बताता हूँ सर। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, वो उसके बाद वो इंग्लिश में बात करेगा या तेलुगु में बात करेगा या गुजराती बोलेगा या उड़िया बोलेगा या कुछ भी बोलेगा, बंगाली बोलेगा, तो वो कौन सिखाएगा? माँ बाप ही सिखाएंगे। तो यहाँ पे माँ बाप कौन है? लीडर। तो ऐसा है कि लीडरशिप में एक कहावत है कि शेरों का झुंड है साथ में, अगर उसे चलाने वाला बकरा या बकरी है तो सर कुछ नहीं हो पाएगा। अगर अपना जो बकरी का झुंड है, अगर उसमें एक शेर भी है चलाने के लिए, तो वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। तो ऐसा है कि अगर एक जहाज है, उसमें कप्तान ही ठीक नहीं होगा तो टाइटन जैसे डूब जाएगा। हम लोग हर टाइम बोलते हैं कि डाउनलाइन ये पड़ गया, वो पड़ गया। अरे डाउनलाइन तो सीखने के लिए आया है। अगर वो इंटरेस्ट के साथ जुड़ा है आपके साथ, कुछ पैसा लेके प्रोडक्ट खरीदा है लोगों को ये करने के लिए, शेयर करने के लिए, या कुछ भी करने के लिए, या टीम बनाने के लिए, अपना ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, तो किसके भरोसे पे किया है? वो लीडर के भरोसे में किया है। तो आप बोलोगे कि यार मेरा डाउनलाइन अच्छा नहीं है, मेरा डाउनलाइन थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए था, एजुकेटेड होना चाहिए था। ये नहीं होगा सर। लीडरशिप भी हमेशा गलत है। आपको लीडरशिप उसी तरीका से यहाँ पे लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका टीम आपके साथ रुकेगा, नहीं तो कहीं पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। नेक्स्ट सर प्लीज। ओके। तो ऐसा है कि हम लोग अपने अंदर में जो भी सारे मतलब दिक्कतें हैं, वो दिक्कत के ही, वो प्रॉब्लम के ऊपर ही हम लोग फोकस करते हैं। लेकिन हम लोग के ऊपर, हम लोग के अंदर में एक नेचुरल पावर है, वो किसी को पता नहीं। ऐसा है कि जो कस्तूरी मृग है ना, उसका जो महक चारों ओर फैलता है ना, वो उसी को ही पता नहीं कि उसका नाभि से ही आता है। यानी कि
हम लोगों का जो पोटेंशियल है, जो भी सुपर पावर है हम लोगों के बीच में ही है। मैं भी पहले जब आया था मेरे को भी बोलना नहीं आ रहा था। हम लोग तो यहाँ पे उड़िया ज्यादा यूज करते हैं, हिंदी उतना भी नहीं यूज करते हैं। कभी कभार कहीं पे ट्रेन पे जाते हैं तो यूज करते हैं, ठीक है। और उतना भी मुझे पता नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग में, आहिस्ता आहिस्ता पता चला। तब जाके आज के डेट में पोटेंशियल लीडर होके मैं खड़ा हूँ और महीने में 1 लाख तक चेक बना पा रहा हूँ। और ऐसा भी दिन एक आया था कि मैं जितने, हाँ आपको अगर कोई लोग कुछ बुरा भला बोल दे ना, आपको उसपे दिल से लेके आगे तक उसको मतलब उतना दिल में नहीं लेना है जो कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। कि मेरा भी एक दिन ऐसा आया था, जब जब मेरा स्टोरी में बता रहा था, तो मेरा शादी के होने के बाद मैं जो 1 साल तक मैं बैठ गया। तो ऐसा है कि जो लोग शादी किए हैं ना, जो पूरी सच्चाई है मैं बताता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जीवन में कभी ना कभी ये आएगा। अगर नहीं आया है तो आएगा, अगर फिलहाल के साथ जुड़े हैं तो नहीं आएगा, इतना बता देता हूँ। कि मेरा ऐसा दिन एक आया था कि मेरे पास पैसा नहीं था, महीने का लास्ट था, मैं फिलहाल का पहले का बात कर रहा हूँ, शादी के बाद जो मैं 1 साल मैंने घर पे बैठ गया। जो पैसा का वैल्यू होता है ना, मैं मतलब उस दिन से मैं सीखा कि एक्चुअली पैसा का वैल्यू क्या होता है। तो एक दिन ऐसा आया, मेरा मम्मी के लिए भी मतलब मम्मी का कुछ बीमार थे, तो उनका कुछ मेडिसिन लाना चाहिए था। तो उस टाइम में मेरे पास भी पैसा नहीं था। पिताजी बोल दे, अरे क्या करते हो, इतना दिन से घर पे बैठे हो, पैसा नहीं है, माँ के लिए भी ये लाने के लिए, मेडिसिन लाने के लिए। वो सब पेशेंस, वो सब धैर्य, वो धीरज मैंने सब कुछ सह चुका ऑलरेडी। तो एक दिन ऐसा था कि कभी कभार अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना, जो भी हो जाए, अपनी पत्नी का कभी भी ज्वेलरी कहीं पे गिरवी मत रखना। अपना खुद का किडनी भाई गिरवी रख लो, लेकिन कभी ज्वेलरी गिरवी नहीं रखना है। मैंने एक बार रख दिया तो उसके बाद हम लोग के बीच में झगड़ा हो गया। करीबन 2 से 3 लाख तक मैंने ज्वेलरी उसका गिरवी रख दिया था, क्योंकि ऐसा ही मेरे पास प्रॉब्लम था उस टाइम में, ठीक है। तो एक दिन साला साहब बोल दे कि यार तुम हम लोग के ऊपर डिपेंड हो। मैं बोला ठीक है बोल दियो। कि मैं कभी तो उनके पास डिपेंड नहीं था, फिर भी वो एक बार बोल दिया क्योंकि बहन कुछ बोला था उसको। तो उस दिन मुझे लगा था यार पैसा का वैल्यू क्या है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो सब लोग आपको बोलते रहेंगे। जब हम लोगों ने प्लानिंग किया कि मतलब बच्चा एक होना चाहिए शादी के बाद, तो 3 महीना 4 महीना 5 महीना गया। छठा महीना को हम लोगों ने जब मतलब उसको चेक किया, तो डॉक्टर लोगों ने ऐसा बोला कि वो ये बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हाथ पर बढ़ नहीं रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि वो बच्चा अबॉर्ट भी हमने किया। और उस दिन मुझे पैसा का वैल्यू आया जिस दिन वो बच्चा को अबॉर्ट करके शमशान में मेरे पिताजी के साथ वो उसको दफना रहा था। उस दिन मुझे पैसा का वैल्यू आया कि सच में अगर पैसा नहीं होता ना, तो कुछ भी नहीं होगा। यानी कि वो जो समस्या था, हम मेरा और मेरा पत्नी का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ झगड़ा हो रहा था, उसके वजह से वो बच्चा ठीक से बढ़ा नहीं था। बहुत बड़ा बड़ा मेडिकल लेके गया, फिर भी मुझे अबॉर्ट करना पड़ा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ, ये फिलहाल के पहले का बात कर रहा हूँ, अभी फिलहाल के बाद सब कुछ सही है। तो लास्टली मैं इतना बताना चाहूंगा कि हम लोग के पास जो भी सारे पोटेंशियल है, अगर उसको ठीक तरीका से इस कंपनी में यूज करेंगे, तब जाके अच्छा बड़ा यहाँ पे बन सकते हो और सक्सेस बन सकते हो। तो लास्ट स्लाइड में मैं कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक स्टोरी है। सारा लास्ट स्लाइड प्लीज। तो वी ऑल हैव हनुमान स्पार, उसका एक कहानी है। तो ऐसा है कि जो हनुमान का भी पावर है ना, वो हम लोग के पास है। मैं आज आपको दिलवा के रहूंगा कि ऐसा एक आप लोग को सबको पता है कि रामायण का स्टोरी क्या था। रामायण में ऐसा हुआ था कि राम मतलब सीता माँ को चुरा के रावण ने ले गया था लंका के उस पार। तो उसके बाद राम ने हनुमान जी को मिले थे, और हनुमान उनके सारे जितने बानर सेना थे, जैसे सुग्रीव हो गए, जाम्बत हो गए और बाकी सब बानर सेना, वो एकजुट हुए थे सीता माँ को ढूंढने के लिए। तो किसी से पता चला कि मतलब दक्षिणी अपने साउथ के तरफ एक मतलब जगह है जो कि लंका है, उससे पहले समुद्र आता है। तो वहां तक
रावण ने लेके गया उसके तरफ से। तो ऐसा है कि ये पता चला कहाँ से ना, आपने जो जटायु है, जटायु का भाई संपाति से पता चला। तो उस और सब लोग गए। जाने के बाद जब बारी मतलब समुद्र आया बीच में, तब जामवंत ने अपने हनुमान जी को बोले कि तुम ही अकेले वहां पे जा सकते हो, यहाँ पे कोई यहाँ पे है ही नहीं कि जो कि वहां तक उड़ के जा सके या चल के जा सकते, कुछ करके जा सकते, क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र है। तो ऐसा है कि हनुमान जी ने उनके छोटे टाइम में वो इतना महाशाली थे कि उनको बहुत सारा देवताओं ने उनको शक्ति दिए थे। वो क्या करते थे ना, जितने सारे ऋषि थे, ऋषियों के बगीचे में जाते थे, उनका मतलब जो भी फल मूल खा के बगीचा ही उजाड़ देते थे। और कोई तपस्या कर रहा है ना, उसको भी जाके वो तपस्या भंग करते थे ऋषियों का। तो ऐसा दिन ऐसा आया कि ऋषि अंगिरा और भृगुवंश के मतलब ऋषियों ने उनको शार्पित दिया था कि तुम ये जो उद्धत कर रहे हो ना, ये जो तांडव कर रहे हो, तो ये तुम्हारा शक्ति अभी आज से ही तुम भूल जाओगी। और एक ऐसा दिन आएगा कि एक महापुरुष आपके सामने में आएंगे, जो कि वो आपको अगर बुलाए, मतलब कहेंगे कि तुम्हारा शक्ति ये था वो था, तो तुमको याद आएगा, तुम भी वो शक्ति रिटर्न पाओगे। तो जामवंत ने और अंगद और बाकी सब सेना ने मिलके उनको याद दिलाया था कि तुम्हारा। उसके बाद उन्होंने उड़ के गए थे सीता माँ को मतलब संधान में। तो ऐसा है कि वो शक्ति आप लोगों के भी पास है। आप लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको संकल्प लेना पड़ेगा, और जो कि मैंने लिया था और बहुत सारे लीडर ने लिया था। और आपको संकल्प लेना है कि आपका कैसे घर की सारे ड्रीम वो फुलफिल करना है। आपको संकल्प लेना है अपने बच्चे के लिए, आपको संकल्प लेना है बच्चे के एजुकेशन के लिए, आपको संकल्प लेना है जो सारे ड्रीम आपने और पूरा फैमिली ने देखा है। अगर एक बार ठान लोगी, एक बार संकल्प ले लोगी, तो यहाँ पे सब कुछ संभव है। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, ये मौका मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू तपन जी। जी आज आपने बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ जो आज का जो आपने फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन जो द फिलानियन लाइफ लेसन का है वो आज कंप्लीट किया। आपको ढेर सारी बधाई। और बाकी के लीडरों के लिए भी ये एक सीख है कि अगर आप मेहनत करके, अगर आप कुछ अच्छा सा कंटेंट बना के, अगर आप अपनी लाइफ के साथ उसको पूरा एक जो कहते हैं ना कि अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अगर आप किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो वो चीज वाकई में बेहतरीन होती है। आज तपन जी की लाइफ से हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि भाई फेलियर, ठीक है, फेलियर से ही सक्सेस मिलती है, ठीक है। तो ये चीज आपने, एक हमारे बेहतरीन लीडर जो क्राउन डायरेक्टर है कंपनी में, आज उनकी इनकम भी बहुत अच्छी है, फिनांस से बहुत कुछ कमाए हैं, नाम कमाए हैं, पैसा कमाए हैं, ठीक है, दौलत शौहरत सब कुछ कमाए हैं। तो ऐसे जो लीडर है उनकी प्रैक्टिकल जो उन्होंने अपने फेलियर के बारे में बताया, जीवन में क्या क्या स्ट्रगल किया है, अपने वाइफ के साथ के एक्सपीरियंस भी बताया। ये हर घर की कहानी है दोस्तों, जैसे तपन जी की है वैसे मेरी भी होगी, वैसे आपकी भी होगी। तो दोस्तों हमको यही करना है कि द फिलानियन लाइफ लेसन जो हमारा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम है उसके माध्यम से हम हर एक लीडर के पास जाएंगे, हर एक लीडर की प्रैक्टिकल लाइफ में जो जो फेलियर आए हैं वो फेलियर को उन्होंने कैसे फेस किया, वो फेलियर से कैसे सक्सेस तक पहुंचे, ये सब चीज हम प्रैक्टिकली सुनेंगे। साथ में ही कुछ जो उनके पास कुछ देने के लिए है, जैसे कि आज तपन जी ने पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको पेशेंस का महत्व समझाया, धैर्य का महत्व समझाया, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं हम सबको लाइक प्रेरित करती है। तो वैसे ही एक और ट्रेनर के साथ हम बहुत जल्द दूसरी ट्रेनिंग को लेकर आएंगे नेक्स्ट वीक में। और आज का जो सेशन तपन जी रहा लाजवाब रहा। और आप ऐसे ही अपने फिलहाल परिवार के लिए बाकी के लीडर को भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप आगे आइए, अपना प्रेजेंटेशन का कंटेंट दीजिए, हम लोग आपको पूरा प्रेजेंटेशन बना के देंगे। कोई भी टॉपिक के ऊपर आप पूरे फिलहाल परिवार के सामने प्रेजेंट करिए, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा रहा, हमारे कुछ लीडर से भी लाइक कमेंट्स लेंगे तपन जी के लिए। तो नीनाथ जी को मैं एडमिट करूंगा। नीनाथ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर कैसा लगा आज का तपन जी का सेशन, जरा बहुत बढ़िया। तपन जी के लिए मैं बहुत बहुत कांग्रेट्स कहूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से
क्योंकि जूम मीटिंग में थोड़ी सी डर जो रहता है ना सर, भले वो कितना ही बड़ा लीडर हो, थोड़ा सा वो जो रहता है ना फियर, वो होता ही है। बट बहुत बढ़िया तरीके से आपने सर प्रेजेंटेशन दिया यार तपन जी ने, और मेरे में भी थोड़ा सा डर था, वो डर निकल गया सर। बिल्कुल तो सर। उसके लिए थैंक यू देना चाहता हूँ तपन जी को। और सही प्रॉपर लोगों को मालूम होना चाहिए कि पेशेंस ये जो चीज है ना सर, बहुत बहुत बड़ी मायने रखती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वहीं पे हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज 10,000 की इनकम भी अगर लेनी है, तनख्वाह भी अगर लेनी है, तो 15 साल पढ़ाई करना पड़ता है सर हाँ बिल्कुल। जॉब के लिए। तो 15 साल का पेशेंस अगर हम लोग वहां पे रख रहे हैं 10,000 के लिए, तो यहाँ पे कम से कम मैं कहूंगा कि 1 से 3 साल पेशेंसली अगर आप काम करते हो, और अपने साथ जो अपनी टीम में लोग हैं उनके विश्वास के ऊपर अगर खरे उतरते हो, उनके सपनों के लिए अगर दौड़ते हो, तो 100% यहाँ पे सभी सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो मुश्किलें तो बहुत सारी रहेगी, कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे रहेंगे, लेकिन एक ही हमें सोच के चलना है कि मैं हारूंगा नहीं साला। यानी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरा गोल क्लियर है, मुझे सक्सेस, मुझे विजेता बनकर दिखाना ही है। ये जिस दिन हम लोग ठान लेंगे, उस दिन हम लोग इस इंडस्ट्री के बादशाह कहलाएंगे। और बादशाह वही कहता है, कहा जाता है जो ईमानदारी से, इथिकल वे से, डिसिप्लिन से अपने टीम को साथ आगे बढ़े, उसी को लीडर कहा जाता है सर। मैं तो लीडर नहीं हूं सर, मैं तो आम आदमी हूँ, एक सादा नेटवर्कर हूँ। और मुझे ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए बहुत मजा आता है, क्योंकि अच्छा लगता है उन लोगों में रह के, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना, वो समझ में आते हैं, उसके ऊपर सोल्यूशंस क्या है वो भी देने के लिए मजा आता है सर। तो बिल्कुल सर। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया तपन जी, मैं बार बार आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ, थैंक यू सर, क्योंकि थैंक यू। आपने बहुत बड़ी बिगिनिंग, बहुत अच्छी शुरुआत की है इस सेशंस की। और उम्मीद करता हूँ कि हर वीक में कुछ ऐसे अच्छे अच्छे सेशंस, जिससे फिलहाल की टीम को फायदा हो, ऐसे मिलते रहे, सुनते रहे। और पूरे महाराष्ट्र की तरफ से मैं आपको, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन सभी की तरफ से मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं सर। थैंक यू वेरी मच सर। सो मच सर, जयवीर सर, आपके लिए भी आपने जो एक नया सेशन जो सिस्टम लागू किया है सर, गारंटी के साथ कहूंगा कि ये पूरे इंडिया में तहलका मचा देगा सर। बिल्कुल सर। क्योंकि sport में तो हम लोग मास्टर हैं, मैनेजमेंट तो लाजवाब है, प्लान सबसे हटके वर्ल्ड का बेस्ट प्लान। और अभी ये जो अपने एजुकेशन फिलानियन लाइफ लेसन का जो पोर्टल, यानी जो शुरुआत की है सर, वो सर लाजवाब है सर। बहुत बहुत मजा आया सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। नीनाथ जी, आपके फ्यू फीडबैक, लीडर के फीडबैक बहुत ही मान्य रखते हैं, इसीलिए मैं कुछ और लीडर से भी फीडबैक लूंगा तपन जी के लिए। अजय जी, अजय मेघवंशी जी राजस्थान से। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे अनम्यूट करने के लिए। सभी को मेरी तरफ से जय फिलहाल। और लगातार टीम डी सबसे रिक्वेस्ट करने के बाद में आज मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि आज हमारा बहुत ही भरसक प्रयास के बाद में, बहुत जबरदस्त प्लानिंग करने के बाद में आज जो सेशन एजुकेशन सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है, इसके लिए पूरे फिलहाल परिवार को मैं बधाई देना चाहता हूँ और टीम डी सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे पहले लीडर तपन कुमार जी परिंदा सर, जिन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन जो ट्रेनिंग सेशन रहा है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और पूरे फिलहाल परिवार को आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, उम्मीद करता हूँ। और सर ने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि दोस्तों जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है उसमें पेशेंस की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है उस समय मैदान को छोड़ना नहीं है। जब प्रॉब्लम आती है उसी समय ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत होती है। और 95% लोग होते हैं क्विट कर जाते हैं, लेकिन 5% लोग होते हैं कि उस प्रॉब्लम के टाइम में मैक्सिमम एफर्ट करते हैं और वो बुलंदी पर जाते हैं, वो सफलता पाते हैं और बड़ा नाम करते हैं। तो बहुत तपन कुमार परिंदा सर ने बहुत ही जबरदस्त आज मैसेज दिया कि प्रॉब्लम के समय भागना नहीं है, डटे रहना है, मैदान में बने रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जब आज से कुछ टाइम पहले, 1 साल 1.5 साल पहले सीएमडी सर से मेरा लगातार 3-4 मिनट डिस्कस हुआ था और सर को मैंने बोला था, सर अपन एक जनरेशन प्लान के तहत प्लान स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट बिकेगा तो हमारा साम्राज्य बहुत बड़ा होगा। और सर ने मेरी बात सुनी। सर को मैंने रात को लगभग 11 बजे बोला था और मॉर्निंग में सर ने 9 बजे सिस्टम को अप्लाई कर दिया था। उसकी वजह से आज तपन कुमार परिंदा सर जैसे
बड़े लीडर के घर में खुशियां पहुंच रही है, इसलिए मुझे भी आज बहुत खुशी हुई है सर कि वो सिस्टम अप्लाई किया और उसकी वजह से आज पूरा फिलान परिवार खुशियों की ओर आगे बढ़ रहा है, सफलता ले रहा है, इनकम घर में जा रही है। मुझे बहुत खुशी हुई सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच। वैसे ही हमारे अगर सुखेन दास जी अगर अनम्यूट होके बात कर सके, सुखेन दास जी। यस सर। यस सर। हेलो हेलो हेलो। कैसे है सर? सर मैं ठीक ठाक ठीक ठाक। सर मैं पूरा मीटिंग में था। पहले तो उड़ीसा ग्रुप को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा, और तपन जी आज जिस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन किया पेशेंस को लेके, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन आपने दिया, ये तो लाजवाब था। मैंने चैटिंग में भी चैट किया सर, डिटेल्स भेजा के सुपर, बहुत कुछ सीखने मिला। मैंने पूरा मीटिंग ट्रेनिंग ले रहा था आपका। पहली बात तो देखो सर, आपने जो पेशेंस के बारे में बताया ना, तो ये जो पेशेंस चीज है ये उड़ीसा ग्रुप से मुझे लगता नहीं कि फिलहाल परिवार में बेहतर कोई जान सकता है सर। अगर प्रीवियस के कुछ बात बताऊं तो बहुत सारे फिलहाल लीडर को ये पता नहीं है जो आज नए तरीके से फिलहाल पे जुड़े हुए हैं सर। ये बात इन लोगों को पता होना चाहिए सर। एक ऐसा समय गुजर रहा था हम फिलहाल परिवार के ऊपर से, जिस समय पे बहुत सारे लोग यही सोच रहा था कि अभी तो फिलहाल डूबने वाला है, अभी फिलहाल का कुछ होने वाला नहीं है सर। उसी समय पे ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई ग्रुप डाट से टिका रहा फिलहाल के साथ, तो सर वो एक ही ग्रुप था, और उसमें गुने चुने कुछ बंदे थे जिसका नाम आप सबको पता है, युधिष्ठिर जी, राकेश जी, तपन जी सर। ये ऐसे डटे रहे फिलहाल के साथ। अब सर वो जिस तरीके से डटे रहे थे ना, अगर उसका किस्सा मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये सोचोगे हाँ यस, इसी को कहते हैं शायद पेशेंस सर। एक समय था कि हम लोगों के पास, क्योंकि सर हम लोग पहले दिन से फिलहाल के साथ जुड़े हुए हैं, जस्ट सभी लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा सर, एक ऐसा वक्त था कि कुछ महीने तक हम लोगों के पास कोई अर्निंग नहीं था सर। ऐसा वक्त भी था कुछ समय पे ऑल ओवर इंडिया में, जैसे फिलहाल का बिजनेस नहीं, ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क बिजनेस थम सा गया था, रुक सा गया था। तो जामिन सर ने भी बताया कि देखो सर, एक ये भी वक्त आता है, सिर्फ हमारा नेटवर्क इंडस्ट्री में ये नई चीज हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया में जितना भी इंडस्ट्री है सभी इंडस्ट्री में ये सब चीज घट रहा है, और इसको हम लोगों को पेशेंस के साथ लड़ना है। लेकिन सर पेशेंस तो था हम लोगों के पास, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन सर सबसे बड़ी बहुत प्रॉब्लम था कि कंपनी को भी सर्वाइव करने में दिक्कत आ रहा था, क्योंकि हम लोगों का जो प्लान था, जो प्लान का डिजाइनिंग था, अगर सर उसी तरह बिजनेस मार्केट से नहीं आता तो सर वो डिसबर्समेंट करने में भी दिक्कत आ रहा था। तो उस समय पे सर सिर्फ कंपनी हम लोगों के साथ नहीं सर, पूरा ऑल ओवर इंडिया का जो फिलहाल का टॉप मोस्ट लीडर्स, जो लोग आज बोलते हैं ना सर, आप बोलते हो ना डायमंड, ये तो वैसे ही बन गया, वैसे ही बन गया, ये आज इतना पैसा कमा रहा है तो इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहा है सर। ये बंदा जो आज इतना पैसा कमा रहा है ना सर, ऐसा नहीं कमा रहा है दोस्तों। ये लोगों ने बहुत कुछ देखा सर, ऐसा भी कुछ देखा कि पैसा नहीं आ रहा है फिर भी फिलहाल के साथ पेशेंस के साथ जुड़े हुए थे सर। इनकम जो भी आ रहा था सर, उससे 50% भी लेके भी पूरा फिलहाल को हम लोगों ने पूरा ऑल ओवर इंडिया में फिलहाल परिवार में उस टाइम में जो बंदे थे सर, फिलहाल को खींचा, फिलहाल के साथ जुड़े रहा सर। ये था पेशेंस। आज हम लोगों ने बहुत मेहनत की, आप लोगों ने भी सर मेहनत की, तो सर मेहनत के साथ अगर आप धीरज और विश्वास और भरोसे के साथ फिलहाल के साथ जुड़े रहोगे तो सर 2 लाख 4 लाख 5 लाख ये तो कोई बात ही नहीं, ये तो नॉमिनल चीज है सर। नेटवर्क में आके, नेटवर्क फील्ड में आके अगर आप 2 लाख 4 लाख 5 लाख नहीं कमाते तो क्या कमाते हो सर। ये भी सर आने वाला है, आपको भी आएगा, सबको भी आएगा। सिर्फ आप विश्वास रखो, भरोसा रखो हमारा प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे जायमिन सर के ऊपर और पूरा फिलहाल परिवार के ऊपर सर। मैं यही कहना चाहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद तपन जी को सर, आज बहुत बहुत अच्छा बोला सर आपने। वेरी वेरी थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारे सुखेन दास जी थे वेस्ट बंगाल से,
और कंपनी के फर्स्ट फिलान ब्रांड एम्बेसडर है। तो ठीक है, घंटा नहीं बज रही। मैं लास्ट में राकेश राउतरी जी ओडिशा से, जिनकी डाउन लाइन में है तपन जी, तो अप लाइन से पूछना हमारा फर्ज बनता है। युधिष्ठिर जी से भी पूछेंगे, पहले राकेश जी से स्टार्ट करते हैं। राकेश जी, कैसा लगा आज अपने टीम के सदस्य का प्रेजेंटेशन? जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ सर। आज का सेशन तो हमारा लाजवाब रहा। जो उड़ीसा का एक स्वप्न था कि तपन जी कुछ अच्छा खासा बोलेंगे, आज सबको पता चल गया ऑल ओवर इंडिया में कि उड़ीसा में कोहिनूर है। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो संकल्प हम लोगों ने लिए थे मिलके 2019 से आज तक, कितना रास्ता मिला है, कहीं पे कंटा मिला है, कहीं पे अच्छा रास्ता मिला है, सबको हम लेके चले हैं। लेकिन फिलहाल एक खजाना है, उसमें हमको कहीं मोती मिलेगा, कहीं मानिक मिलेगा, कहीं हीरा मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, ब्रॉन्ज मिलेगा। ये जब जितना फिलहाल अभी जुड़े हुए हैं और आगे भी जितना जुड़ेंगे, इसी में से ही मिलेगा। और जिसको हमारा प्यारा सीएमडी सर लेके आएंगे घसीट पत्थर में, और आज जैसे हमारा तपन जी डायमंड के तरह चमकते रहे ऑल ओवर इंडिया में, काल भी कोई मानिक भी बनेगा, कोई मोती भी बनेगा। जय फिलहाल। हमारा फिलन को सब लोग जुड़िए और आप लोगों का जो कुछ भी स्वप्न है यहाँ पे ही पूर्ण होगा। और ऐसा प्लान बनाया है, ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आज का डेट में कहीं पे भी नहीं मिलता है, और इसका ट्रेडिशनल रेट है। ये जो बड़ी हमारे लिए बड़ी रास्ता है, जो बड़ी मार्गदर्शक है, उसका डीपी रेट जो हमारा डिस्काउंट प्राइस है, वो किसी का कंपनी का साथ हमारा प्रोडक्ट बहुत कम रेट में मिलता है। आप लोग देखिए, चेक करिए, उसका रिजल्ट भी लाजवाब है। जय फिलहाल। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। लास्ट में हमारे गुजरात के शेर अब्दुल भाई भी है, तो उनसे भी थोड़ा सुनेंगे कि ये ट्रेनिंग सिस्टम जो स्टार्ट किया है कंपनी ने, उससे क्या फायदा होने वाला है और उससे क्या कुछ सीखने को मिलता है, क्या है उनका फीडबैक आज के सेशन के रिगार्डिंग। यस अब्दुल भाई। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर। मैं कब से सुन रहा था, और आज जो मीटिंग रही ट्रेनिंग, बस इस सिस्टम को सर मैं ये कहता हूँ कि राबिता मुझे चालू रखेंगे तो बहुत अच्छा इसका इफेक्ट भी आएगा सर। बिल्कुल सर। और जो लोग जुड़ते हैं उसको मान लीजिए बिजनेस के बारे में क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना, बिजनेस को कैसे ग्रो करना, तो उन लोगों को मान लीजिए उसका सच्चाई जो मिलेगी, तो जो अभी हम जो जजुम रहे हैं सर, तो उसमें बहुत बड़ा फायदा होता रहेगा सर। बिल्कुल सर। और ये बहुत जरूरी है सर, बहुत करना जरूरी है। आज देखो सर, जितने भी सारी कंपनियां सर जूम मीटिंग पर कितने सारी मीटिंगें हो रही है, और कलाक 4 कलाक 5 कलाक में हर मीटिंग है, उनके दिन में 2-2 3-3 बार मीटिंगें चल रही है सर। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहता हूँ सर, रोजाना हमारे तो ज्यादा नहीं, रोजाना ही नहीं तो 2-3 दिन में एक मीटिंग तो होनी चाहिए सर। बिल्कुल सर। तो क्या है कि लोगों को पता चले क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे बिजनेस को ग्रो करना है, कैसे लोगों को पास जाना है, बिजनेस के बारे में उनको मोटिवेशन कैसे करना है, सारी उनको ये सिस्टम से उनको पता चलेगा, तो अच्छा बिजनेस का ग्रोथ अच्छा मिलेगा सर। थैंक यू सर। जय फिलहाल। थैंक यू अब्दुल भाई। जय फिलहाल। तो दोस्तों, आज का जो सेशन था, जो तपन कुमार परिदा जी का, जो हमारे फर्स्ट ट्रेनर थे, उनका आज बेहतरीन सेशन यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। इसका वीडियो दोस्तों हम YouTube पे डालेंगे, तो YouTube के माध्यम से भी आप अपनी बाकी की टीम, जो लोग आज अटेंड नहीं कर पाए हैं, वो लोगों को भी आप वो लिंक सेंड कर सकते हैं। तो आज शाम तक इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक में फिर एक और दमदार ट्रेनर के साथ, दमदार ट्रेनिंग सेशन के साथ, दमदार ट्रेनिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय फिलहाल। जय जगन्नाथ।